आई थिंक आई वॉन्ट टू स्टे अलाइव कम व्हाट में. मैं को और मेरे अंदर से वो शर्म चली गई. तुम्हें लगता है मैं बड़ा हूँ, तुम्हें बड़ा हूँ, तुम्हें लगता है मैं छोटा हूँ, तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं. मैं खुद के लिए बहुत हूँ. नमस्कार दोस्तों, डीप टॉक में आज आपका फिर से स्वागत है. डीप टॉक में मेरे को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तब होती है जब ना सिर्फ एक बहुत ही बेहतरीन हस्ती आते हैं, लेकिन जब वो मेरे मित्र भी होते हैं, जब मेरे दोस्त भी होते हैं. एंड टुडे आई हैव समबडी, आई डोंट रियली हैव टू इंट्रोड्यूस हिम, यू नो हिम, अमित साध. वेलकम टू डीप टॉक. थैंक यू चेतन सर. चेतन सर नहीं, हमने मैंने दोस्त बोला, मित्र बोला, तुम चेतन सर. मुझे ऐसा लगता है कि जो आदत की बात नहीं है, जो इक्वेशन जिस इंसान के साथ जो हो वो बरकरार रहनी चाहिए, चाहे आप लाइफ में कुछ भी ओहदा प्राप्त कर लें या कुछ भी कर लें. एंड यू विल ऑलवेज बी चेतन सर टू मी. एंड आई एम एक्साइटेड टू बी हियर मैन, टू बी ऑनेस्ट. एंड थैंक यू फॉर, इट्स एन ऑनर टू बी विथ यू. यू नो, एनी कॉन्वर्सेशन विथ यू इज फन. फॉर दोज हु डोंट नो, अमित साध एंड आई, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है. एक फिल्म थी काय पोछे, जी. जो अब आइकॉनिक फिल्म बन गई है, स्पेशली आफ्टर सुशांत एंड एवरीथिंग विच वी विल टॉक अबाउट. तो उसमें इट वाज अमित्स फर्स्ट मूवी which was based on 3 mistakes of my life, which is my book. So I'm very proud that 3 actors, it was either their first or almost their first. I don't know Rajkumar's first, or maybe he had done something before small. But Rajkumar Rao, Amit Sadh, Sushant Singh Rajput, all iconic names now. Everybody knows them now also in 2022. And they started with this small film called Kai Poche. एंड जो ना सिर्फ फिल्म का कमाल है, हमें आज तक वो फिल्म की मेकिंग भी नहीं भूलती है ना अमित. कुछ चीज़ें आई थिंक जीवन में बहुत ज़्यादा मायने और स्पेशल हो जाती हैं. एंड जैसे कि जब आप और मैं बात कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि हम एक ग्रेट पिक्चर बनाने जा रहे हैं. हम बस आई थिंक सब अच्छी एनर्जी स्पेस में थे, सच्चे थे, एक उमंग के साथ पिक्चर बनाने गए. और काय पोछे विल ऑलवेज बी स्पेशल. एंड समवन आस्क्ड मी व्हिच इज द बेस्ट अडैप्टेशन, आई स्टिल से काय पोछे, because that is a phenomenal film. And I adapted it also because I did the screenplay also. And I got this, and this is probably the only time in the show I'll be able to show this. I got a Filmfare for that, which is very special to me, for screenplay. It's yours also. हम सबका है, ऐसी कोई बात नहीं है. और छोटी सी फिल्म को अननोन एक्टर्स के साथ इतने सारे फिल्मफेयर नॉमिनेशन. इसलिए हमेशा कहता हूँ कि पिक्चर छोटी कभी नहीं होती. छोटा होता है आपका प्रयास, आपकी सोच, हाँ, आपकी इमेजिनेशन. पिक्चर कभी छोटी नहीं होती. दैट्स राइट. मेरे चैनल पे वो लोग आते हैं जो लाइफ में बेटर होना चाहते हैं, तो या तो एवरेज से अबव एवरेज होना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो लाइफ में बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बहुत ही डार्क, और हम नहीं चाहते कोई वो आखिरी कदम उठाए. तो आपके साथ भी हुआ है और आपने नहीं उठाया. आप बताओ. आई वॉन्ट टू टॉक टू अबाउट योर लाइफ स्टोरी, बट बिकॉज दिस इज सो इम्पॉर्टेंट अमित. जो यंग लड़का 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का मेरा चैनल देख रहा है, और मे बी ही इज़ फीलिंग लाइक लाइफ इज़, कुछ नहीं हो रहा लाइफ में यार, बंदी छोड़ के चली गई, नौकरी चली गई, पढ़ाई नहीं अच्छी हो रही, कॉलेज नहीं अच्छा रहा, माँ बाप चला रहे हैं, दोस्त ख़राब है, वट एवर, ही इज़ इन अ बैड स्पेस, शी इज़ इन अ बैड स्पेस. हाउ डू यू स्पॉट कि ये बहुत ख़राब हो रहा है, एंड हाउ डू यू मेक श्योर कि वो दे डोंट टेक दैट स्टेप. वट सपोजिंग यू आर टॉकिंग टू दैम, सपोजिंग दिस इज़ योर क्लास रूम एंड यू आर टेलिंग दैम, क्या बोलोगे? सबसे पहले चीज़ तो ये है कि सो व्हाट, क्या हुआ? नौकरी से निकाल दिया, क्या हुआ? गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, तो क्या हुआ? भौचाल तो नहीं आया, सुनामी नहीं आया, आवालांच नहीं आई. 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, सांस ले रहे हो, दिल धड़क रहा है, दिमाग ठीक है, चलो उठो, उठो फिर से. मैं सबको, मेरी एक लाइन में चेतन सर बहुत बोलता हूँ, बनते बनते बन गई, प्लान नहीं किया था, कि घबराना नहीं है, गिरो उठो चलो दौड़ो. घबराना नहीं है लाइफ में. तो मैं तो सबको जितने भी यूथ के बच्चे हैं, सब ये बहुत अच्छे लोग हैं सब. हम लाइफ में एक तो सब सेम है. हमें लगता है ना कि हमारी स्ट्रगल बड़ी है, सबकी स्ट्रगल बड़ी है. यू नो, मैं इतने लोगों से दुनिया में मिलता रहता हूँ, इंडिया में मिलता हूँ, सबकी मुझे लगता है मेरी ही स्ट्रगल, मैंने ही लाइफ में कुछ किया, सब स्ट्रगल कर रहे हैं. तो जब वो फीलिंग आती है तो खुशी होती है. ऑनेस्टली ये ह्यूमन टेंडेंसी है. अगर मुझे लगेगा ना कि इससे मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा गुस्सा आएगा. जब मुझे पता चलेगा अरे अच्छा चेतन सर के भी इश्यूज है भाई, यू नो. बट हाउ
he's coping up with those issues, how he's not succumbing to it, and आप उससे जूझ कैसे रहे हो, उससे लड़ कैसे रहे हो, वो है. हारना नहीं है, रुकना नहीं है, लड़ाई है, संघर्ष है. आपके मुताबिक जीवन में कुछ नहीं चलेगा, ना मौसम, ना एसी का टेम्परेचर, कुछ ना कुछ चलते रहेगा. उसके दरमियान, उसके बीच में खुश होना, उसके बीच में प्रयास करना, उस बीच में अपने आप को जैसे बोला उठाना ऊपर, अपने पे काम करना. इट्स लाइक अ क्लासरूम. मुझे लग रहा है स्कूल है 24 घंटे. आई लिव इन अ स्कूल. मेरे चैप्टर्स हैं, मैं, मेरा काम, मेरा व्यक्तिगत, मेरा कॉन्शियसनेस, मेरी दोस्ती, मेरी कंसिस्टेंसी, मेरी कमी, मेरी अच्छाई, मेरी ये. यू हैव टू बी ऑन. और अगर आप घबरा गए, टूट गए, कमज़ोर नहीं होना है. बट मेरे बिकॉज मैं टूट भी चुका हूँ लाइफ में, और मैं कोशिश भी कर चुका हूँ वो स्टेप लेने के लिए, और 4 बार कर चुका हूँ, और डेफिनेट 4 बार कर चुका हूँ. There are 4 places, 4 venues, 4 attempts where I wanted to commit, end my life. And the last time when I did, I was I think 18 and a half. I just said यार नहीं यार, ये तो नहीं करना मुझे. मुझे अंदर से आवाज़ आई. मुझे नहीं पता था लाइफ में क्या टर्न अराउंड होगा. मैं आज यहाँ बैठूंगा, इस पॉडकास्ट में आपसे बात कर रहा हूँगा, फिल्म एक्टर हूँगा, मुझसे पूछा जाएगा कि यार लोगों को इंस्पायर करो, कुछ तो बताओ अपनी लाइफ से. मुझे नहीं पता था, पर मुझे इतना समझ में आ गया था 18 साल की उम्र में, यार ये नहीं करना मुझे. ये बड़ा आसान सा अंत है, ये नहीं चाहिए. इतना मुझे समझ में आ गया था. एंड वो दिन है, आज का दिन है. मैंने ऑफकोर्स डाउन आता है, हम लोग बहुत टफ इंडस्ट्री में, एंड लाइफ टफ है. हमको लगता है ना कि ये मेरे एक किसी से इंडस्ट्री में बात हुई, बहुत बड़े सुपरस्टार है, एंड उन्होंने मेरी बात को अच्छे से लिया, पॉजिटिव. बोला यार फिल्म इंडस्ट्री बहुत टफ है. तो मैंने कहा सर आई एम सॉरी, आप गलत बोल रहे हो. लाइफ टफ है, फिल्म इंडस्ट्री लाइफ टफ है. Life tough है. I always say one of my favorite quotes is very simple and small. Life is uphill. छोटा है लेकिन गहरी बात है. ज़िंदगी चढ़ाई है. अगर आप ये सोच लो ना सुबह कि मैं एक चढ़ाई है, आज कौन सी चढ़ाई करनी है, ये मत सोचो कि बाहर जाऊंगा, ढलान है, आराम से सैर करके आ जाएंगे. चढ़ाई है, सबके लिए चढ़ाई है. सो लाइफ इज़ अपहिल. यहाँ आराम करने. दुनिया डिज़ाइंड ही नहीं है ऐसी. हम लोग सोचते हैं क्योंकि हमने घर बना लिए, एसी बना लिए, गद्दे बना लिए, तो हमें लगता है कि वी डिज़र्व कंफर्ट. नेचर ने ऐसी बनाई ही नहीं है. नेचर ने ऐसी दुनिया बताई है कि एक जानवर को दूसरे जानवर को खाना पड़ता है, मर्डर करके, पेट भरने के लिए. एंड वी शुड रियलाइज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो हमें मर्डर नहीं करना चाहिए. ऐसी बनाई है. अगर नेचर चाहती तो यहाँ नेचर एक 5 स्टार होटल बना देता. सारे रह रहे हैं वहाँ, गधे घोड़े, ये गधों का सेक्शन है, ये घोड़ों का सेक्शन है, सब आराम से रहो, घास खाओ. वो नहीं होता है. जाके खाना सबको ढूंढना पड़ता है. इट्स हार्ड. अब उसको ह्यूमन बींग्स ने आसान बना लिया है. डेटा बना के और आटा बना के और छोले भटूरे बना के और ये सब कर के. बट द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट कि यहाँ आराम के लिए आए हो. परिश्रम तो करना पड़ेगा. परिश्रम तो करना पड़ेगा, नहीं फिर आराम आएगा. यू हैव टू वर्क फॉर आराम, यू हैव टू वर्क फॉर हैप्पीनेस, यू हैव टू वर्क फॉर जॉय. नथिंग इज विदाउट वर्क. सो वेयर वर यू बॉर्न? I was born. Because people, those who don't know, I was born in Delhi. Then I went to a boarding school in Lucknow, Lamartnia. And then my dad died at 16. I ran away from home. why did you run away from home? So I was angry. At I was angry all my life. Since the day I was born, I was angry. the world? At everyone, family, and didn't feel that I didn't feel loved. I was just angry. I was just conflicting. कौन सी एज में आप हॉस्टल गए थे? I think 5-6 साल का था तब से. Were you angry about that? I was just angry. Yeah. I was angry about a lot of things. That they sent you away? And Why did they? What is the logic of? Because you were in Delhi. yeah. No, I was no. So dad was in the army. He was always posted. My dad was also in the army, but you were. They decided कि चलो boarding में शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए पढ़ाई. And I think it's just that it was my path. अब बड़े होकर realize हुआ मुझे वहाँ से गुजरना था. आपका मम्मी पापा के साथ कैसा रिलेशनशिप था? There was no relationship. Never. No. I never had any relationship with. There was no relationship. छुट्टियों में घर जाते थे? मैं नहीं आता था. जाते नहीं थे? Like from a very young age? I have no recollection. So I see. It's like I haven't spoken about my childhood. I don't talk too much about my childhood. Also because I have so many fans now. Of course, I want inspiration. It's just that there's so much good happening, and my good is inspiring people. So I focus, but I've genuinely deleted a lot of details of
Like it's generally like even a psychologist won't be able to come and ला मार्टिनियर कब ख़त्म किया आपने? मुझे स्कूल से निकाल दिया था. Why? मैं लोगों के लिए खड़ा होता था, हॉकी स्टिक लेके खड़ा हो जाता था. एक टीचर है, उसको कुछ लोग मारने आए तो मैं खड़ा हो गया. मैंने इस टीचर को तो हाथ नहीं लगाया. कोई किसी दोस्त की बहन को कोई छेड़ता था, मैं खड़ा हो जाता था, आ जाओ. तो गुंडागर्दी. गुंडागर्दी नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं सेवियर. सेवियर करके तो नहीं निकाला होगा, उन्होंने जो निकाला होगा. उन्होंने कहा कि ये गुंडा है. हाँ वही तो कह रहा हूँ. हाँ तो उनका और was it suspension or they just expelled or what? yeah, they threw me off school. Just niklo us. And then after which class was that? 10th? 12th? 12th में. And then dad died. And I went, my first attempt of suicide was गोमती नगर, गोमती का जो गोमती नदी का पुल जो है लखनऊ में. I tried jumping from there. I couldn't. Then I went to Almora from there. Okay. Trigger warning, guys. This is disturbing. If it, but you know, Amit is telling you how it is, and हम पहले भी बात कर चुके हैं कि that is not something No, you shouldn't. you should never ever think. And he was very young and immature at that time, so that's why listen to this whole podcast so that you can understand कि क्यों ये बात हो रही है and how you can never be in that situation again. And then you ran away from home. And okay, tell me about the running away. You ran away. What is the first thing you did? Where did you go? Where did you sleep? Where did you eat? Then I went to Almora. I tried committing suicide from there. But the rationalness kept telling me that यहाँ से कूदेंगे तो हड्डी टूटेगी. So and then I went to Delhi. So stupid. I was so blind. I went. There's a guy called Puran Singh. वो किसी के उस समय नौकर बोलते थे, servant काम करता था. He said मैं तुम्हें जॉब दिला देता हूँ यहाँ. As a household help. हाँ. So but उस घर में they heard me. मैं इंग्लिश के गाने बहुत अच्छे गाता था. लमार्टनियर का हूँ. ब्रायन एडम्स के गाने, बॉयज़ोन के गाने. तो ऐसे चपाती बनाते बनाते. चपाती तो नहीं बनाता था, मुझे वहाँ हेल्पर क्लीनिंग कर रहा था हफ्ते भर. बर्तन धोते धोते. मैं एक ही हफ्ता वहाँ काम किया. जो लेडी थी वहाँ, शी हर्ड मी. उनके घर में उनका बच्चा इंग्लिश के गाने सुन रहा था. उन्होंने मुझे गुनगुनाते सीख लिया और मुझसे बात की. मैंने इंग्लिश में बात कर ली और मैं लमाटने में थी. मेरी इंग्लिश फराटे रहा थी इवन देन. तो वो उन्होंने पूरन सिंह बोला ये तो इतना खूबसूरत लड़का है. और मैं क्यूट था जब छोटा था. तो ये तो इसको इंग्लिश, मेरे बेटे, हम लोग करोड़पति लोग, मेरे बेटे से अच्छी इंग्लिश ये बोलता है. कौन है ये कोई पक्का चक्कर है, कुछ भाग के आया वो करके आया. तो पूरन जी ने बोला कि छोड़ो आप इसको. फिर उनके घर से जब बाहर निकल रहा था तो एक यूनिफॉर्म में सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था. तो मैंने बोला भाई आप कहाँ जॉब करते हो? ये सेड कर्नल सिक्योरिटी. मैं कहाँ है? सर खान मार्केट में. सो मैं चल के गया जोरबाग से खान मार्केट. सुबह का टाइम था, मुझे सुबह ही निकाल दिया था. And then wait किया. I still remember 10:30. These few things I remember very, because they are like fun things. And he came and I was very good in parade, RD parade, pre-RD parade, A certificate, NCC. So मैंने बोला मुझे जॉब दीजिए. He said नहीं तुम्हारी उम्र क्या है? तुम बच्चे हो? तो मैंने कहा मैं फौजी हूँ. मैं खड़ा हुआ, मेरे लिए सेल्फ परेड था. मैंने तो कमांड दे के खड़ा कर दिया, परेड कर दी. उस सामने ऑफिस हिला दिया मैंने. So लगा पागल है. He gave me instantly. He called Benetton showroom. He said I'm sending you a very good security guard. So they made me a security guard there. तो आप सिक्योरिटी गार्ड बने Benetton showroom, Delhi South Extension 1. Okay. So Raja Oberoi, the owner, they sent me, they knew I like hats. So they just 2 years back, they sent me a Breed 2 release pe. They sent me a hat and a shirt and a note. I still have that note that we are proud of your journey and blah blah. So you literally was security guard. Yeah. So what was your job? I was the prettiest looking security guard in the world at that time. So I used to open the door and there used to people. What was your salary? My Benetton mein my salary was as a security guard 900 rupees. For a month. What can we learn from your life in poverty? It was life in poverty. So poor people live like this. So क्या सीख सकते हैं Amit? Because we will not live that life. What can you learn? Because not just you, all around you, people you are sleeping next to, people you are hanging out with, eating with, they are all on the 900 rupees a month, which is like, so what can we learn? So चेतन सर क्या है कि जब इतना कुछ हो जाता है तो आप हाइंडसाइट में सोचते हो. So मैं इस बारे में सोच चुका हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मैं हर 10 साल 5 साल 6 महीने पूछता हूँ कि why, how, अपने एडमिरेशन में कि पहले क्यों किया ये. फिर मैं बोलता हूँ कैसे किया. अपने आप से बात करता हूँ मैं हर 6 महीने. मेरा एक पैटर्न है.
मुझे बहुत साल पहले ये सवाल किसी ने पूछा, मेरे दोस्त ने. आई थिंक आई वॉन्ट टू स्टे अलाइव, कम व्हाट में. मैं को और मेरे अंदर से वो शर्म चली गई. तुम्हें लगता है मैं बड़ा हूँ, तुम्हें बड़ा हूँ, तुम्हें लगता है मैं छोटा हूँ, तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं. मैं खुद के लिए बहुत हूँ. तो आई थिंक वो आ गया था. वो बाद में पता चला, जब समझ आई वो आ गया था. जिद आ गई थी कि भाई अब जीना है मुझे. ठीक है, पता था कि यहाँ पहुँचेंगे, एक्टर बनेंगे, ये समझ नहीं, ये सब नहीं पता था. वो एक विल आ गया. आई गॉट द विल एंड आई वॉज वर्क. आई वॉज बट आई स्टिल कॉल till I left television. I call it a coma state. I have no idea how things were happening. I sometimes now feel they were angels. Bhagwan ki daya thi. They were angels who were guarding me, because I could have become a criminal. I could have again done something stupid. I could have gone anywhere. I don't know whose blessings. I don't know. इसलिए I don't. मैं इस बात को का वो भी नहीं लेना चाहता श्रेय. मेरा श्रेय था I stayed alive. एक्टिंग का कहाँ से आया, कब हुआ? व्हेन वी कैन फास्ट फॉरवर्ड अ बिट. नो प्रॉब्लम. मेरा दोस्त है आदित्य, एंड एक दोस्त और है. वो लोग बॉम्बे आ रहे थे एक्टर बनने, और कुछ फ्रेंड्स बन गए थे थिएटर के. तो मैं एक्चुअली एक दो प्लेस देखने गया. तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा ऐसे, यार ये बड़ी अच्छी. आई थिंक इट वॉज एन एस्केप. व्हेन आई सॉ दिस वर्ल्ड आई सेड अमेजिंग है, ये अलग रियलिटी है. सो आई थिंक दैट वाज द सीड. एंड देन जब मुझे पता चली बार, मैंने यार मैं बॉम्बे जाता हूँ एक्टर बनने. सो लोग ने पागल है तू, कह जाएगा. मैं ऑफ कोर्स जाऊँगा. सो यू वर स्टेइंग विद योर फ्रेंड, या आई वाज स्टेइंग एंड देन लाइफ स्टार्टेड. देन यू स्टार्ट गिविंग ऑडिशंस एंड ऑल, हाँ, फिर मेरे को एक सीरियल मिला, क्यों होता है प्यार. एंड देन सो यू गॉट द रोल. They made me, and it was called Kyun Hota Hai Pyar. I played Addy. It became a humongous hit in India. Life started, still anger issues, still in coma state. Things happened, fell in love with someone, and then one serial, second serial. Like how did movies happen then? So then I saved money, I left, worked on myself, I started watching movies, I started reading books, I started working as an actor. I worked on myself. I went to Lee Strasberg to study acting. After doing many serials, you went to learn acting. But after being the lead. Again, I detest this word. There's nothing called the lead. It's a very Indian phenomena. Everyone is an artist. If you see in Hollywood, Johnny Depp Platoon mein hai. It's not even a blink and a miss. You have to watch it 30 times to spot Johnny Depp. ये लीड और लॉन्च और ये सब इंडिया का ही कॉन्सेप्ट है. लकली फॉर मी, मेरे को ना सिनेमा इंडियन हिस्ट्री की नॉलेज थी, जो विच आई ऑफ कोर्स इनकलकेट इट. आई रिस्पेक्ट माई इंडस्ट्री. आई ऑल्सो रियलाइज दैट आई लैक द इंफॉर्मेशन. सो बट आई चोज द इंफॉर्मेशन आई वॉन्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड with all humility, and came back zero, came back with a lot of learning. All the things that I had learned while doing in TV, कि ऐसे चलना है, ये घड़ी पहननी है, चलना वहाँ, मुझे तोड़ा गया. रॉबर्ट एलेमन मुझे सिखाया कि जब आप एक कमरे में जाओ तो पता ही नहीं चलना चाहिए. कॉन्ट्री टू जो यहाँ सिखाया था कि आप कमरे में जाओ तो आपको पूरी दुनिया आपको देखनी चाहिए. इससे एक आम आदमी ताकत, एक आर्टिस्ट की ताकत उसकी सोच में है, उसकी थिंकिंग में है, उसकी इमेजिनेशन में है. सो आई केम बैक, आई लर्नड ऑल दैट. आई केम हियर एंड grace of God, the first audition I gave was Kai Poche. Wow. And that's it. Nothing. It just. The rest was history, sort of. I don't know history hai ya kya hai, but it changed that film changed my life, and I have realized now that every movie I do, it changes my life. Every time I'm on a movie set, it changes my life, and every second has the power. Highlight it. Every second of your life has the power to change your life. You have to allow it. You have to have the will. You have to have the eagerness. You have to have the awareness. It is very big problem, I feel, phone addiction. Do you agree with that? And what are your views on it? And कैसे इससे deal किया जाए कि you can stay focused on your life? So I have few rules which I want to share with you. Which you do yourself. Every day. पहली चीज तो जिसके साथ हो फोन ऑफ, बंद है, प्रूफ है. फोन बंद है, Airplane mode. बंद है, झूठ नहीं है. कि उसका कारण है, आपने इज्जत दी बुला के, मैं इज्जत दूंगा उपस्थित होके. आई विल बी, सो द वे हाउ कैन आई बी रिस्पेक्टफुल टू यू नाउ.
You've been courteous कि अमित को बुलाते हैं. So आपने मुझे ये यहाँ बैठना एक जोक नहीं है ना. अरे नहीं, थैंक यू. आई फील प्रिविलेज. आई फील कि मैंने कुछ अच्छा किया लाइफ में, वेयर चेतन सर फेल्ट कि अमित को बुलाना चाहिए. ठीक है. नाउ व्हाट डू आई गिव बैक? आई कम, बी हेयर, प्रेजेंट एंड बी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक. यस. वो फ़ोन ऑन होके तो नहीं होगा. सो मुझे ऐसा लगता है कि तो आप जब किस लोगों के साथ हो तो फ़ोन तो ऑफ करो, उनकी सुनो. डिसरिस्पेक्टफुल है. दूसरी चीज़ ये एक एडिक्शन है, इसको समझना ज़रूरी है. इसका उपयोग करो. यूज़ दिस, डोंट लेट दिस यूज़ यू. What is Amit seeking now? As a human being in physical form, we have this quest. You wrote so many books. Now you're giving back through this. Maybe you'll go and write more books. I've made few films. I will make more films. So I just have this in physical form. That's why I say um, uh, to fulfill the curiosity, the imagination I still have in mind in different films, in different movies. And that's the physical form. And if you ask me in short, I just want to remain happy. That's it. That's good. What will you tell people जाने से पहले, जो भी ये देख रहा है, जो अपनी लाइफ में अपने आप को बेटर करना चाहता है, ज़्यादा सफल होना चाहता है, ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहता है, या ज़्यादा खुश होना चाहता है, ज़्यादा हैप्पी होना चाहता है, लाइफ में कोई तरक्की चाहता है, कोई बैलेंस चाहता है, कोई जो भी उनका गोल है, what would you tell? And mostly the audience is young, so what would you tell them how to look at life? So I met a 90-year-old lady in some village in England, and we were just talking. And she gave me a word. We were talking about being genuine, genuinity. So she said, "Amit, being genuine is not enough today. You have to be genuinely genuine." So this is what I would like to say before I leave today. To explain that better, I think खुद से मुझे मेरे में जो सुधार, खुद से ब्रूटल ऑनेस्टी रखना बहुत ज़रूरी है. That helps. You have to be brutally honest to yourself, and then you in all these sections, because nothing is wrong. गलत कुछ नहीं है. You know, aspirational होना गलत नहीं है. आपको पैसे कमाने गलत नहीं है. घर कमाना है, educate होना है, हर चीज़ अच्छी है. But you have to be honest with yourself. I think when you're honest with yourself, the universe का ऐसा consciousness created है कि वो सही रास्ते पे आप आ जाते हो. But प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जब आप खुद से ऑनेस्टी छोड़ देते हैं और लोगों से जेन्युइननेस छोड़ते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये जेन्युइन होने में बहुत बड़ी पावर, जेन्युइनली जेन्युइन होने में बहुत बड़ी पावर है. एंड देयर इज टुमारो. घबराना नहीं है. How was this experience for you? You give a lot of interviews, I know, but For me, I think it's a very I told this to you before in the interview. I'm telling you, it's a very emotional thing to meet you and have this intimate conversation, and for you to remember me. I think we never. It was a very superficial relationship, not a negative one, but a superficial. के चेतन सर हैं, बहुत बड़े writer हैं, मैं एक actor हूँ. You were always nice and warm towards me. Even I remember 2-3 times we met at different places. So for me, मैं emotional आदमी हूँ. You know, so it was very it's emotional, and I am very happy and proud of what you're doing and of how you're using your experience, and I'm also thankful for coming and asking. I think one of the most amazing things in life is to ask people, to listen to them, to listen to each other. I think that's the only way we can heal and grow. no, I've one of the reasons मैंने डीप टॉक शुरू किया था कि मेरे को लोग कहते थे कि यू शुड, आप बोलते बड़ा अच्छा हो बट यू शुड लिसन बेटर, एंड दिस फोर्सेस मी टू लिसन. It's mainly the guest talking, but you have to listen a lot, so I have to give the right question, right direction to the whole thing. It's in a way, I often find कि it takes more out of me. Yeah, you're an orchestrate. It's like the conductor of the things gently. The preconceived notion, and your preconceived notion is a positive preconceived notion. What's your preconceived notion? That I don't want to do anything frivolous, and I want to send a good message where I can inspire people through our conversation and inspire the person who comes here as well. Because when you ask me a question, I'm not just giving an answer, Chetan, I'm also digging deep. Yeah, I'm not asking you easy questions कि pranks क्या करते थे सेट पे या carbs कैसे खाते हो. We could have. नहीं, इन चीज़ों का मेरा जवाब नहीं है. टच वुड, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द मीडिया इंडस्ट्री इंडिया में. मुझसे कोई सवाल नहीं पूछता ऐसे. But long time back you had told me you were a security guard, so
when you write things like from security guard to movie star as a video heading, for example, people will think ऐसे ही बोल रहा है, but it's here, right? That has happened. What a journey. And I like कि आप ना सिर्फ एक एक्सटर्नल जर्नी कर रहे हो जिसमें अचीवमेंट्स हैं और मूवी है और ये वो, एक इंटरनल जर्नी भी चालू है. एक गुस्सा था उसे कम किया, एक इंटरनल ग्रोथ भी हो रही है, एक एक्सटर्नल ग्रोथ भी हो रही है, विच आई थिंक इज़ फैंटास्टिक. एंड आई थिंक दैट जर्नी विल बी ग्रेट. थैंक यू सो मच अमित फॉर कमिंग. एंड गाइज, अगर आप लोग अब तक ये सुन रहे हैं तो थैंक यू, आप यहाँ तक आए. इसका मतलब औरों से आप अलग हो, क्योंकि इतना लंबा कंटेंट आपने यहाँ तक देखा. इसका मतलब है यू रियली वांट टू चेंज. एंड जो आपने आज अमित से सीखा, या जो बात आपको उसकी अच्छी लगी या जो खराब भी लगी, दैट्स ओके. जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स बिलो. एज यू नो, एज ही हैज़ टोल्ड यू, ही लाइक्स टू एंगेज विद हिज फैंस. तो मेरे उस पर आके भी ही विल सी द कमेंट्स, ही विल रिप्लाई टू द कमेंट्स ऑन माई यूट्यूब चैनल. तो प्लीज़ गाइज ज़रूर डालिए comments, you know, and I'll make sure Amit sees them. And whatever you learned, and like, subscribe करो, share करो वीडियो. मैं तो हमेशा कहता हूँ कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करने को कह रहा हूँ, रिश्ता बनाने को तो नहीं कह रहा. और कमेंट डालो यार, क्योंकि ये यूट्यूब वाले जो भैया हैं वो देखते हैं कि हाँ इस वीडियो में लाइक लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो औरों को दिखाते हैं. और अगर आपको लगता है ऐसा कंटेंट इंडिया में और लोगों को देखना चाहिए, बजाय इसके कि लोग केले के छिलके पे फिसल रहे हैं या कोई भी ऐसे स्टूपिड वीडियो, तो आपको इस वीडियो को सपोर्ट करना पड़ेगा. तो आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड एनीवे, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग डीप टॉक. दैट वॉज डीप टॉक with Amit Sadh. Thank you. Take care.